संविधान दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता चल रही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी राज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और प्रदान करने के लिए समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली एकता बढ़ाने के लिए दृष्टि संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राजकेंद्र बुडना में आज 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्राओं के मध्य निबंध प्रतियोगिता चल रही है और भारतीय संविधान देखते बच्चे जो हैं किस हिसाब से अपना जो है निबंध लिखते हैं, कौन उनमें प्रथम स्थान आता है और कौन द्वितीय स्थान है, कौन तृतीय स्थान आता है। और दूसरी बात जो है नंबर कोई बात नहीं, लेकिन एक बार किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारे जो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है और बच्चे इसको मौखिक कर रहे हैं, जितना बच्चों को आता है उसी हिसाब से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और आगे बच्चे जो हैं जाके जो है इनमें आपके जो है प्रतियोगिता की भावना विकसित हो जाती है। करो बच्चा, शाबाश शाबाश करो। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बुडना में आज संविधान दिवस के दिन छात्रों के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है और ये वाद विवाद प्रतियोगिता विभिन्न शीर्षकों पे है, जैसे संविधान के गुण अवगुण, संविधान में जो है जो परिवर्तन होता है वो ठीक है या नहीं है, परिवर्तन के जो हैं आधार अलग अलग हैं। और प्यारे छात्राओं, सर्वप्रथम आपको जो है सुप्रभात। और आज आप सबको विदित है आज संविधान दिवस है और आप सबको आज पूरा देश 75 कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है। इस सब की आपको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं कि संविधान कानूनों का वो सार है जिसके अनुसार हमारे देश की सरकार और सत्ता चलती है। आज जो है स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। यहाँ पर जो भी जो है सरकार जो काम कर रही है वो जो है संविधान के अनुसार कर रही है। और हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व भर के सबसे बड़े संविधानों में से एक है और जो है सबसे बड़ा स्रोत और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है और लार्जेस्ट ही नहीं, ये जो है सबसे सुपीरियर संविधान भी है। इससे बड़ा संविधान किसी देश का विश्व में नहीं है। दूसरी बात आप जानते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, अमेरिका का जो संविधान है मात्र वो 40 पृष्ठों में लिखा हुआ है, 40 पेज है उसके। और भारत का जो संविधान है उसको अनगिनत पेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम जो है आर्टिकल की बात करें, हमारे देश में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में जो है 12 हो गई। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें 395 तो उस समय थी जब जो है देश के संविधान विशेषज्ञों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज के दिन में 26 जनवरी 1949 को, जिस दिन जो है हमारा संविधान कंप्लीट बन के तैयार हो गया था, उस समय थी। लेकिन आज हम आर्टिकल की बात करें, आज हमारे देश में जो संविधान में आर्टिकल होंगे 500 से भी ज़्यादा एबव है। अगर हम उनको जोड़ा, जिसको जो है
जैसे हमारा जो है 14 ABCD या जो 15 ABCD या क ख ग जैसे आप बोलते हैं इसको, अगर हम उनको मिला लें तो 500 से ज़्यादा हमारे पास आर्टिकल होगी। इतने जो हमारे अनुच्छेद हो गए जो भारतीय संविधान में। और सबसे बड़ी विशेषताओं में से आपने देखा, हम जो है सभी संविधान विशेषज्ञों को जो है नमन करते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर, हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो है हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको हम नमन करते हैं। हम जो है विजय लक्ष्मी पंडित जो इसके सदस्य थे उनको हम नमन करते हैं। इन सभी जो है संविधान विशेषज्ञों को, संविधान निर्माताओं को जो नमन करते हैं, क्योंकि जो है इन्होंने इतना बड़े जो है संविधान का निर्माण किया। और जो हमारे विरोधी थे उन्होंने कहा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक उधार का थैला है, ये बैग ऑफ बोरोज है, ये जो है उधार का थैला ला रखा है ये संविधान है। लेकिन जब हम उसकी जो है समीक्षा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका इवोल्यूशन करते हैं, ये निकल के सामने आता है कि वास्तव में जो है ये उधार का थैला नहीं था, बल्कि जो है भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसको जो है हर एक देश से ज्यों का त्यों नहीं उतारा गया, बल्कि जो है जो भारत के अनुसार, जो भारत के अनुकूल था, उनको, उन परिस्थितियों को, उन व्यवस्थाओं को जो है संविधान में लिया गया। ऐसा नहीं कि कॉपी और पेस्ट वाला जो संविधान नहीं है, ये संविधान जो है भारत की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है। देश के जो संविधान विशेषज्ञ थे आप भली भांति जानते हैं, उन्होंने जो है सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया, या तो वो स्वयं वहाँ गए या तो उन संविधानों का अध्ययन किया, और उन अध्ययन करने के बाद जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो है भारतीय संविधान में ऐड की। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो यह ऐड किया, आज देखो हम जो है जो परिवर्तन करते हैं उसको हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। हमने 368 के तहत हमने जो है ये व्यवस्था ली। आर्टिकल 368 में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और जब संविधान में संशोधन करते हैं ये तो हमने वहाँ से लिया। और विशेषता में जो है इसकी कई विशेषताएं हैं, उनमें से एक सबसे अच्छी विशेषता है लचीला और कठोर का समन्वय। अब लचीला क्या है? लचीला तो हमारा ये है कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में जो है बन के तैयार हो जाता है और 1950 से जो है लागू हो जाता है, लेकिन आज हम 2025 में हैं, तो अब हम उस पर जो संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। इसके अनुसार आज क्या आवश्यकता है? अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने जो है बालिकाओं की जो है जो मैरिज की एज है वो 18 ईयर है, लेकिन केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने अब कर लिया कि 21 साल जो है बालिकाओं की शादी की एज होनी चाहिए। अभी जो है उसमें विधेयक नहीं बना, लेकिन सरकार ने पास किया। वो क्यों किया? अब आवश्यकता है आजकल, क्योंकि जो है 21 साल में लड़कियां कम से कम ग्रेजुएशन तो कर देगी, 18 साल में जो है कम से कम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती है, तो इसीलिए इसको जो लचीला जो संविधान कहा गया है। ठीक है, कठोर किस लिए? ये हमारा जो संविधान है कठोर संविधान भी है। क्यों है कठोर संविधान? ये लिखा हुआ संविधान है, और हमारा जिस देश के हम जो है गुलाम रहे, जहाँ पर हमने जो है काफ़ी धाराएं 1935 के जो है आर्टिकल से भी, अधिनियम से भी हमने लिया, वहाँ उस देश का संविधान आज भी लिखित संविधान है। मैंने बोल दिया वही सही है, पर लिखा हुआ नहीं है। हमारे देश का संविधान लिखा हुआ है। पूरी देश की व्यवस्था, हमारे चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, चाहे जो भी जो संस्थान है, वो भी जो संविधान के अनुसार चलते हैं, वहाँ के अनुसार चलते हैं। कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाता है, कहा जाता है कि संविधान की हत्या कर ली, क्योंकि संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चलती है। कोई सरकार हो चाहे केंद्र हो, सरकार उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ऐसे नहीं जैसे हमारे पास कहीं जो है हमारे पास मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, और उनमें से एक अधिकार ऐसा है जो हमारा जो है जीवन रक्षा का अधिकार है, प्राण और दैहिक अधिकार है, जिसको संकट काल में, आपातकाल में, किसी भी परिस्थितियों में समाप्त नहीं किया जाता। जो आर्टिकल 21 में हमारे है, कोई मुझे मारने आएगा तो मेरा भी अधिकार है उसको अपना बचाना है, वो कहीं नहीं कर सकता है। बाकी मौलिक अधिकार जो है आपको बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकार जो प्रोवाइड किए गए, जो वर्तमान में 6 है जिनकी संख्या। तो ये इतना बड़ा संविधान है, और कहने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर जो है 3 घंटे भी कम ही हो जाएंगे। अब हम जो है आज संविधान दिवस है, इस संविधान की रक्षा, इसकी अखंडता, अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हम सब बच्चे जो है शपथ लेंगे। और खड़े हो जाओ, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। हाँ आप बोलो। हाँ सर भी बोलेंगे। शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। को पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। एक उसी तरह जिस तरह अंधे व्यक्ति के सामने शीशा रखो तो क्या उसे चेहरा दिखाई देता है। और मेरे कार्यालय परिवार के जन
आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है? क्या मनाते हैं? कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों ने कह दिया था अब हम आपको आज़ाद करने वाले 11 दिसंबर और 13 दिसंबर सन 1946 की बात है। 9 दिसंबर को हमारे प्रधानाचार्य, प्रधान धन आचार्य, मतलब कोई बड़ा पद नहीं है, सभी शिक्षकों में पूरा बड़ा बना दिया उसे, प्रधान आचार्य, ठीक है? ये कोई इतना बड़ा पद नहीं है, यह अध्यक्ष चुना गया। लेकिन क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लोग भी थे और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया कि हम आपके इस समिति का न तो सदस्य रहेंगे न हम इसमें सम्मिलित होना चाहते। मुस्लिम लोगों ने क्या कहा कि हमें भी अलग देश चाहिए। फिर इस पे ज़्यादा बात नहीं बनी। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर को फिर एक बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए और इस तरह से संविधान की एक प्रथम बैठक सुनिश्चित की गई। और एक संविधान के लिए लगभग प्रांतीय सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, जो अंग्रेजों के अधीन थे, उतने लोग थे 299 जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था। और उनमें 93 हमारे देशी रियासतों के सदस्य थे जिन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था और 4 शायद कमिश्नरी क्षेत्र के थे। इस प्रकार से संविधान समिति के एक इतने सदस्य थे, उनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। उन्हीं के नियंत्रण में पूरे संविधान को बनाया गया। उस समय 4-5 समितियां बनी थी। एक बनी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक था संविधान सभा का जो मतलब अध्यक्ष चुना गया, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। एक थी प्रांतीय संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों को एकत्र किया। क्या किया? देशी रियासतों को क्या किया? एकत्र किया। फिर एक राष्ट्रीय ध्वज समिति के वो बनाए गए, राष्ट्रीय ध्वज